ओ लगी जोहार, मैंने मसेक्का। दोस्तों, आज रविवार का दिन और इस रविवार के दिन का मैं भरपूर उपयोग उठाने वाला हूं। और आज ये वाटर प्यूरीफायर एलजी का वाटर प्यूरीफायर है। इसका नाम है एलजी प्यूरीकेयर। दोस्तों, एक्चुअली ये प्यूरीफायर यहाँ पर पानी बहुत लीक हो रहा है, नीचे से बॉडी के नीचे से पानी आ जा रहा है। क्योंकि ये जो केबिन बना हुआ है ये लकड़ी का बना है और लगातार अगर पानी रिसता रहेगा तो ये लकड़ी को ख़राब करेगा। तो मैं आज इस एलजी प्यूरीकेयर को मैं खोलूँगा, उसके बाद में कहाँ से लीक है पानी उसको ठीक करूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी कोई टेक्निकल मिस्टेक आने पर हम मिस्त्री को या इंजीनियर को बुलाते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं या तो सर्विस सेंटर वहाँ ले जाते हैं बनवाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा फॉल्ट रहता है और वो हम लोग खुद कर सकते हैं। तो आज मैं ये जो पानी लीकेज है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस प्यूरीफायर को खोलूँगा, उसके बाद अंदर खोल करके देखूँगा कि आखिर लीकेज कहाँ से हो रहा है। कई बार ये हम लोग खुद घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप बाहर से मिस्त्री या कोई इंजीनियर को बुलाएंगे तो सिर्फ इसको खोलने के लिए खोलने का और घर विजिट करने का उसका कॉस्ट करीब करीब 500 पड़ता है। उसके बाद इसमें अगर कोई पार्ट्स ख़राब है तो उसको बदलेंगे, उसका खर्च अलग, और उसका जो मेहनत करेंगे उसमें उसका खर्च अलग। तो कुल मिला करके कम से कम हम अगर कोई इंजीनियर को बुलाते हैं, सर्विस इंजीनियर को, तो ये इसको बनाने के लिए वाटर लीकेज ठीक करने के लिए उस 1000 रुपये करीब करीब देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों और आप लोगों को भी कहूँगा कि जैसा मैं आज खोल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसको बनाने का, आप भी अपने घर पे छोटी मोटी फॉल्ट को देख करके अगर वो बनने जैसा है तो उसको सुधार सकते हैं। तो आइए खोलते हैं और देखते हैं कि ये लीकेज कहाँ पर है और इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मशीन के सामने में कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। अंदर में पार्ट्स क्या है मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सामने का कवर उसको हम खोलते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर लॉक है। मोबाइल को जिस प्रकार मोबाइल में लॉक है उसी तरीके से इसमें भी लॉक सिस्टम है। 4 लॉक है यहाँ पर। इस लॉक को हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पुश करेंगे दोनों साइड से तो ये खुल जाएगा। तो मैं पहले से इसको ऐसे पुश कर रखा हूँ, तो मैं जस्ट इसको बाहर खींच लेता हूँ तो ये बाहर आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 फिल्टर लगे हुए हैं। ये फिल्टर है, सबसे शुरू का फिल्टर है, क्योंकि पानी सबसे पहले यहीं पर आता है। यहाँ पर पानी का इनपुट है, यहाँ पर इनपुट पाइप डालते हैं जो नल से आता है। उसके बाद वहाँ से पानी यहाँ आता है, यहाँ फिल्टर होकर के, इसका नाम है सीडिमेंट फिल्टर। इस फिल्टर के बाद में कुछ प्यूरीफाई होने के बाद इस फिल्टर पर आता है। तो यहाँ पर लिखा है प्री कार्बन फिल्टर। तो यहाँ पर प्री कार्बन फिल्टर है और उसके बाद में यहाँ पर जो फिल्टर दिखाई दे रहा है ये आपका मेम्ब्रान है, आरओ मेम्ब्रान फिल्टर। तो दोस्तों, ये जो फिल्टर देख रहे हैं ये एलजी का फिल्टर है, लेकिन बाज़ार में आपको कई तरह के फिल्टर मिलेंगे और सबका बेस लगभग एक ही है और सभी फिल्टर में ये मेम्ब्रान मिलेगा। तो ये मेम्ब्रान बहुत बारीक कपड़े के जैसे आकृति का, बहुत तह में बहुत बारीक कपड़े जैसा दिखता है, ऐसा लोग बताते हैं, मैं देखा नहीं हूँ। तो उसमें बहुत बारीक चीज़ लपेटा हुआ रहता है और उसमें से पानी को गुजारते हैं तो पानी बिल्कुल क्लीन फिल्टर हो जाता है। तो ये मेम्ब्रान फिल्टर हर फिल्टर में होता है और ये फिल्टर जो है अगर ख़राब हो गया तो काफ़ी इसका कीमत है।
और लगभग 3 से 3,500 आज की डेट में इसका कॉस्ट पड़ता है। तो इसके बाद ये मेम्ब्रान के बाद आता है पानी ये यहाँ पर, और ये एडिशनल फ़िल्टर है इस एलजी फ़िल्टर में। सभी फ़िल्टर में नहीं रहता लेकिन इसमें है। तो ये जो इसमें लिखा है मिनरल बूस्टर, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर प्यूरीफायर क्या करता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, उन सारे मिनरल्स को हटा देता है। तो चूँकि मानव शरीर के लिए कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है और सारा का सारा साफ़ कर देंगे तो हमें मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये एलजी फ़िल्टर एक अलग से एक मिनरल फ़िल्टर डाला है। तो यहाँ पर मिनरल बूस्टर हमने ये इसमें ऐड किया जाता है, पानी में ऐड किया जाता है। उसके बाद इस पानी को यहाँ पर जो वाटर ये प्यूरीफायर है उसका यहाँ पर हम पानी का टैंक बोल सकते हैं, छोटा टैंक है। इसमें करीब करीब 5 से 10 लीटर पानी इसमें समाता है। तो यहाँ पर पानी ये इन सभी फिल्टर से हो करके गुजरता है और यहाँ पर पानी प्यूरीफाई हो करके जमा होता है। तो दोस्तों मैं ये सब चीज़ इसलिए आप लोगों को बताया कि आपको भी जानकारी हो, कहे कि आजकल लगभग सभी घरों में, विशेषकर शहरों में, लोग वाटर प्यूरीफायर रखते हैं और यूज करते हैं। और कई बार होता क्या है कि हमें जानकारी नहीं होने की वजह से कोई गड़बड़ियाँ आ जाती है तो हमें परेशानी हो जाती है कि अरे क्या हो गया, भले ही आपका बहुत छोटा प्रॉब्लम क्या ना हो। क्योंकि इस फिल्टर में अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गया था और लीकेज है, और मैं इसको खोला भी हूँ कि इसका लीकेज कहाँ पर है उसको पता लगाने के लिए। तो मैं ये वाटर लीकेज ढूंढने से पहले आप लोगों को ये चीज़ बताया ताकि आप भी जाने के अंदर होता क्या है। आप देख रहे हैं ये चारों फिल्टर एक पतली पतली पाइप से आपस में जुड़े हुए हैं, पतली पतली पाइप है, और यहाँ पर कहीं पर पानी लीक होने का कोई चांसेस नहीं है। मैं इसको चेक कर लिया हूँ, कहीं पर लीक नहीं है। अब मैं पीछे की ओर जाता हूँ, पीछे में भी काफ़ी पार्ट्स और पुर्जे हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। ये पीछे का पोर्शन है और पीछे के पार्ट्स को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कि पीछे का भी हम कवर को खोल नहीं देते हैं। तो इसको पीछे का कवर खोलने के लिए यहाँ पर देखिए स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ये माने यहाँ लगता है और यहाँ लगता है। तो टोटल 4, 3, 7 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो जस्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर 4 लॉक है, 4 लॉक को यहाँ पर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, इधर 4 और इधर भी 4। तो स्क्रू खोलने के बाद आपको इसको पुश करना पड़ेगा, इसे चारों को पुश करेंगे, उधर भी पुश करेंगे तो ये ऐसे बाहर आ जाता है। ये कवर बाहर आ गया इस तरीके से, तो ये बाहर आया। उसके बाद में हम आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पीछे साइड से ये इतने सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसका मदरबोर्ड है, ये इस पोर्शन पे है। उसके बाद ये मेन मोटर है जो पानी को प्रेशर के साथ फिल्टर्स वगैरह में भेजता है। और यहाँ पर ये सेंसर है, ये सेंसर यहाँ पर पानी इनपुट यहाँ पर है, एक पाइप जो नल से आता है उसको यहाँ पर हम डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर से ये जाता है फिल्टर में, फिल्टर होते हुए फिर इस टंकी पे जाता है पानी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक सेंसर दिखाई दे रहा है। ये सेंसर एक्चुअली कई बार होता क्या है कि हम नल से पानी नहीं खोलते हैं या नल में पानी नहीं रहता है और हम स्विच ऑन कर दिए तो मशीन चालू हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये मोटर जल जाएगा। तो ये जलने से बचाने के लिए ये सेंसर क्या है, अगर पानी नहीं है तो इस मदर बोर्ड को बता देता है कि अभी पानी नहीं है नल में, तो इस मोटर को ऑफ कर देता है। तो ये मोटर सेफ्टी के लिए ये सेंसर दिया गया है। इसी तरीके से और भी कई सेंसर है, इसके ऊपर में भी सेंसर है और कई सेंसर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे पतले पतले पाइप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये पाइप है, ये पहला उसमें फिल्टर पे गया है, फर्स्ट फिल्टर पे ये गया है, ये बहुत सारे अलग अलग फिल्टर वगैरह में गया है और ये मोटर से में आया है।
और यहाँ पर एक ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये गंदे पानी को निकालने के लिए, वो पानी फिल्टर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो पानी बच जाता है, जो उसको कहते हैं कि गंदे पानी, जो पीने लायक नहीं होता है बल्कि उसमें गंदगी रहती है, सारे जो फिल्टर होकर के अशुद्धियाँ इस ग्रीन पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे पाइप जो पतले पतले हैं उनके जॉइंट्स को मैंने चेक किया। यहाँ पर भी जॉइंट्स है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, इधर भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ 2 जॉइंट है। तो मेन रूप से जहाँ जहाँ पानी जो पाइप जोड़ा हुआ है वहाँ पर लीक होने के बहुत चांसेस है। तो मैंने ये सारे चीज़ देख लिया लेकिन कहीं पर लीक नहीं दिखा। तो फिर मैं बहुत गौर से इसको चेक किया, तो यहाँ पर हाथ डाल के देखा तो यहाँ पर पानी की कुछ लीकेज दिखाई दिया। ये जो सेंसर है, इस सेंसर चूँकि इसी से पानी इधर गुजरता है, तो यहाँ सेंसर में यहाँ पर जस्ट यहाँ पर से एकदम हल्का लीकेज था। तो इस लीकेज को बंद नहीं हो रहा था। फिर इसका एक छोटा सा उपाय मैंने किया फेविक्विक से। फेविक्विक को इसके चारों ओर उसको एक पतली लेयर लगा दिया। उसके बाद वो पतली लेयर लगाने के बाद वो सूख गया। उसके बाद मैंने इसमें पानी इनपुट दिया, इसका आउटपुट भी लिया जो गंदे पानी को निकालते हैं। उसके बाद में से पावर दे करके नल से पानी भी दिया। उसके बाद चेक किया तो यहाँ से लीकेज बंद हो गया। तो ये पूरी तरह से अभी लीकेज बंद हो चुका है। इस प्रकार जो मैं लीकेज ठीक करना चाहता था उसको मैंने ठीक कर लिया है। अब इसको बंद करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये मोटर, और ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। और यहाँ पर पानी है, ये पानी की ये जो ढक्कन है इसको आप खोलेंगे तो पानी यहाँ पर प्यूरिफाइड फिल्टर होने के बाद यहाँ जमा होता है। यहाँ पर ये पानी ये स्टील का एक बर्तन जैसा यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, करीब करीब 10 लीटर पानी यहाँ पर आता होगा। तो इसमें पानी जमा होता है। तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो ये इसका ये लॉक है, यहाँ भी लॉक है, ये लॉक हो गया। तो दोस्तों इसको बीच बीच में अगर आपके घर पे होगा ही ज़रूर वाटर प्यूरिफायर है तो आप इसको खोल करके ये क्लीन कर सकते हैं। इसको मैंने अभी क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ है, कोई डस्ट नहीं है। इससे क्या है ना, आपका वाटर प्यूरिफायर का लाइफ बढ़ जाता है और इसमें ख़राबी होने की संभावना कम हो जाती है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं दिखाया कि लीकेज, पानी का लीकेज कहाँ से था और पूरी तरह से वाटर प्यूरिफायर ठीक हो चुका है और मैं इसको यहाँ पर फिट भी कर चुका हूँ। ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, कहीं पर पानी का कोई लीकेज नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है और पानी फिल्टर भी कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर ये पानी का ये जो सफ़ेद पाइप दिख रहा है, ये बाहर से हम इसको लाए हैं, कहे कि यहाँ पर बहुत कंजस्टेड हो जा रहा था और इसमें जोड़ दिए हैं प्यूरीफायर में। तो ये इनपुट है पानी का। और ये जो मैं बताया था आप लोगों को कि ये जो ग्रीन वाला है, ये जो अशुद्धि वाला जो पानी बच जाता है, जो फिल्टर नहीं हो पाता है, वो इससे एग्जिट करता है, बाहर चला जाता है। तो ये काम कर रहा है बिल्कुल और फिल्टर भी कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पानी थोड़ा बहुत तो जमा हो ही गया होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये पानी देखिए गिर रहा है, बोतल पर ले रहा हूँ। ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, इसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं है। तो ये पानी मैं ले लिया। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये वाटर फिल्टर या प्यूरीफायर बिल्कुल सही सलामत है, काम कर रहा है।
लीकेज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वहाँ पर हमने लीकेज ढूंढ करके उसको ठीक कर दिया था। वह जस्ट बहुत बड़ा कोई फॉल्ट नहीं था, छोटा सा फॉल्ट था, एकदम मामूली सा पानी से लीकेज था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वाटर प्यूरीफायर कैसे ठीक करें, उसका लीकेज कैसे ठीक करें, उसको कैसे खोलेंगे और उसमें काम कैसे करेंगे, अंदर में क्या क्या है, इन सारी बातों को आप लोगों को बताने का कोशिश किया। हालांकि यह थोड़ा सा टेक्निकल काम जैसे लगता है, लेकिन चूँकि यह लगभग हर घर में ऐसा वाटर प्यूरीफायर आजकल रहता है, तो आप भी छोटी मोटी काम खुद ही कर लिया करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कार्यक्रम आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पुराने हैं तो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को, बच्चों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वे लोग भी इस चैनल का आनंद ले सकें। तो दोस्तों फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नेमा सेक्का को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओ लग्गी।